नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त ख्वाजा नदीम साहब जो कि सदर हैं लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम तर मामलात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं, उनसे आज बात करेंगे मौजूदा क्रिकेट के निज़ाम के हवाले से कि वेस्ट जोन पाकिस्तान लाहौर की चैंपियन टीम हुई इंटर डिस्ट्रिक्ट में और बहुत से नौजवान खिलाड़ियों ने अपने अपनी जौहर दिखाए। तो ख्वाजा नदीम साहब से बात करेंगे, आए वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मुबारक जी, मैं सबसे पहले तो वेस्ट जोन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें चैम्पियनशिप जीती और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। उम्मीद है कि बाकी भी जोन है अगले साल इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। और लड़के हमारे बड़े टैलेंटेड हैं और उसमें से जो परफॉर्मेंस थे लड़के वो सारे हमने जो हमारी ग्रेड 2 में टीम है और जो फर्स्ट क्लास के लिए उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेस की हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लड़के आगे भी अपने जोहर अच्छे दिखाएंगे। अच्छा सर, दस्तूर फिटनेस के मसाइल अभी तक जो है वो तसल्ली बख्श नताइज सामने नहीं आ रहे तो फिटनेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है जो ग्रेड 2 की जो सेलेक्ट उसमें की है उसमें तो सारे के सारों ने तकरीबन 100% लड़कों ने अपना फिटनेस टेस्ट पास किया है। इसका मतलब है कि एक शऊर उनके अंदर जाग गया जो पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे थे। लड़के अब इस पर मेहनत करके वो काम करें, सारा साल अपनी फिटनेस को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बच्चों की कारकर्दगी को मजीद आगे लाने के लिए आपने एक मैच में इजाफा भी किया, बारिशों का फुकदान भी रहा। तो पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त जो है इंडिया वेस्ट इंडीज से जो अपना शिकस्त खाई 92 से, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आया बॉलिंग का इसमें जो फुकदान था या फास्ट बॉलिंग का या स्पिनर का? सर देखिए, फुकदान जो है वो इस वक्त हर शोबे में है जी, बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, स्पिनर्स में भी है। अगर किसी चीज़ को अगर आप देखेंगे ना, कोई चीज़ अगर खराबी की तरफ जाती है तो वो खराबी एकदम आती है जी। जब उसको आपको ठीक करना था उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि एक जो हमारी क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर जो खराबी आई थी 2018 के बाद से, जो डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए थे, सारे क्रिकेटर्स का बहुत बुरा हाल था। तो अब जो है वो उसको एक आप समझेंगे कि ये 1 साल में क्रिकेटर बैकअप में अवेलेबल हो जाएगा, उसको नहीं होगा। इसको 3-4 साल लगते हैं। इस प्रोसेस को भी टाइम लगेगा। पीछे अकेडमीज में भी काम हो रहा है। आपकी जो शाहीन की टीमें 2 बन चुकी हैं वो भी खेलने जाती हैं। आपकी अंडर 19 के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त अकेडमीज अच्छा काम करें। मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले 1-2 सालों में आपको अच्छा बैकअप मिलेगा, टीम की परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी। सर, ये जो अंडर 19 स्टार्ट होने जा रही है, आया तमाम जो खिलाड़ी हैं वो मैरिट हुए? जी बिल्कुल, 100% मैरिट तो आए हैं। सबकी परफॉर्मेंसेस के मुताबिक लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनके अभी फिटनेस टेस्ट भी होने और किया गया भी है। बल्कि हमने तो अभी शॉर्टेस्ट किए, उनके कैंप लगे हुए। इनमें जो फिटनेस टेस्ट पास करेंगे वो लड़के बीच में आ जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनको कहेंगे अगले साल अपनी परफॉर्मेंस का फिटनेस को बेहतर करें। अच्छा सर, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जानिब से अभी हाल ही में नियाज़ी साहब ने स्कूल लेवल पे जो है वो इस टूर्नामेंट का आगाज करने का प्लान बनाया है, तो उस हवाले से लाहौर रीजन को भी एतमाद में लिया गया। जी, लाहौर रीजन पार्ट है इसका और लाहौर रीजन बिल्कुल अपने जो रीजन के अंदर है, हम ही उसके सारा उसके निज़ाम को देखेंगे और ये बड़ा अच्छा एक निज़ाम है। मैं तो नियाज़ी साहब ने और पीसीबी ने जो इसका एक सेहरा अपने सर उठाया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कोशिश मेरी ये है कि अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बात की जाए और गवर्नमेंट के फंड्स इसमें इस्तेमाल किए जाएँ, जिस तरह पहले जो कॉलेज क्रिकेट होती थी या स्कूल क्रिकेट होती थी, तो इसको जो आपके पास हर स्पोर्ट्स के जो फंड होते हैं क्रिकेट में, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। स्पोर्ट्स फंड के हवाले से बात की है ख्वाजा नदीम साहब ने, नौजवान खिलाड़ियों की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में ऐसी कोई शायद ही कोई शख्सियत हो जो ख्वाजा नदीम साहब से ज्यादा यहाँ पे माली मामलों भी फरमाते हैं और तमाम कारकर्दगी को भी मद्देनजर रखते हुए हमेशा मेरिट को भी तरजीह देते हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाजत